मुझे बताया परमेश्वर ने, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिसको प्रभु ने अपने कार्यों के लिए, अपनी सेवा में चलने के लिए, सेवा के एक बिलीवर बन के रहने के लिए नहीं, अपने सेवा के कार्यों में, परमेश्वर के कार्यों में, इस भवन में समर्पित होकर साथ देने के लिए चुना है। प्रभु का आत्मा मुझे इस चीज में गाइड कर रहा है कि जब तक वो उस सेवा के कार्य में नहीं आएंगे उनका टाइम वेस्ट होगा। क्योंकि अगर आपको, मान लो अगर आपको चर्च में, परमेश्वर ने इस चर्च में अगर कैमरा चलाने की ड्यूटी के लिए चुना है, आप कहेंगे अगर ये परमेश्वर की ओर से, जी आपकी थिंक नहीं है, प्रभु ने आपको ड्यूटी करने के लिए चुना है, मीडिया में चुना है, कॉल सेंटर में चुना है, किसी भी वर्क में, चेले के डिसाइपल में, सुसमाचार के लिए चुना है, आप उससे बढ़कर अब अपनी लाइफ को बनाना चाहोगे, आप लाइफ नहीं बना पाओगे। आप बिजनेस खोल के देख लो, जॉब खोल के देख लो, मैंने देखे अपनी आंखों से, इन्हीं आंखों से, ऐसे लोग वो कभी सफल नहीं होते उन चीजों में। अगर आपको प्रभु ने अपने आराधक के रूप में चुना है तो आप आराधक ना करते ही उसमें ही बढ़ पाओगे। हालेलुया। तो ऐसे आपके ऊपर जो भी बुलाहट है आप उसी में ही बढ़ पाओगे। तो इसीलिए मैं नहीं चाहता कि लोग इस चीज से अनजान रहें और उनका टाइम वेस्ट हो। जब आप चेले बनोगे, प्रभु आपको अथॉरिटी देगा, आपकी प्रेयर में अधिकार आ जाएगा। अब अपने आप से पूछो, क्या मैं चेला हूं या एक बिलीवर हूं? अगर आप अथॉरिटी में बढ़ना चाहते हैं, पावर में बढ़ना चाहते हैं, सबसे पहले ये जानो कि मैं उसका चेला हूं या एक बिलीव करने वाला हूं सिर्फ। हालेलुया। अभी अथॉरिटी, पावर, सामर्थ आपकी लाइफ में कैसे काम करती है, आज इस वचन को पढ़ने से आप ब्लेस होंगे यीशु नासी के नाम में। आज आपके सामने एक चुनाव है। एक प्रभु के दास कहता, हाँ ठीक है, मैं पवित्र आत्मा से भरा हूं, मेरे साथ ये अनुभव हो रहे हैं। उसने किससे पूछा, कहता अगर यही सब कुछ है मसीह में तो मैं संतुष्ट नहीं हूं, मुझे और चाहिए। और जब वो बढ़ा तो मसीह में और बहुत कुछ था जो उसने प्राप्त किया मसीही लाइफ में। हालेलुया। सबसे पहले अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया, आपने यीशु को अपना जीवन देने की ओर बढ़ना है। विश्वास, प्रभु से प्रार्थना करनी, प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ा, मैं अपना जीवन दे पाऊं। यीशु मसीह के पीछे 3 तरह के लोग चलते थे। एक थे जो केवल चंगियाई लेते थे और अपने मार्गों में चल दिए जाते थे, चल पड़ते थे अपनी मार्गों में। दूसरे कौन थे? कुछ लोग चंगियाई लेके यीशु के साथ साथ चल पड़ते थे, पीछे चल पड़ते थे, और आश्चर्य कर्मों को देखने के लिए पीछे चल पड़ते थे। हालेलुया। और कुछ लोग यीशु मसीह के सामने अपनी लाइफ को समर्पित करते थे, जिनको यीशु ने चुन लिया कि मेरे पीछे हो ले। उन्होंने इनकार नहीं किया जब प्रभु ने उन्हें आवाज दी, मेरे पीछे तू हो ले, सदा के लिए तू मेरे पीछे हो ले, अपनी सारी जिंदगी मेरे पीछे लगा दे, मेरे लिए समर्पित कर दे। तो उन चेलों ने समर्पित किया, 12 चेलों ने अपने आप को। हालेलुया। उन्होंने इनकार नहीं किया कि नहीं नहीं प्रभु मैं नहीं आंदा, मैं नहीं आंदा। वो कहते हमारे लिए तो ये मौका है कि प्रभु हमें अपने साथ बुला रहा है, अपने साथ। हालेलुया। कईयों ने प्रभु के साथ चलना चाहा, प्रभु ने कहा नहीं तू मेरे साथ नहीं, तू जाके लोगों को गवाही दे, तेरे लिए यही बुलाहट है, तुझे दुष्ट आत्मा छुटकारा मिला, लोगों को गवाही दे जाके। और कुछ लोग प्रभु के साथ चेले बन के चलते थे। हालेलुया। वो केवल बिलीव नहीं करते थे। अगर आप एक बिलीवर हो, आपको प्रभु ने चंगा कर दिया, जब आपकी चंगाई नहीं हुई पर आपने बपतिस्मा ले यीशु को अपना जीवन दे दिया है, अब आगे क्या करना है, आगे का लक्ष्य मैं आपको देता हूं। क्या आप इसी में संतुष्ट हैं? कई लोग उसी में खड़े रहते हैं और मसीह में बस सालों साल बीतते जा रहे हैं। अच्छा बस हुण मैं यीशु पहला किसी होर नूं मानदा सी, हुण मैं यीशु नूं मानदा, बस ठीक है। चर्च संडे आप चर्च जाना है, महीने बाद प्रभु भोज लेना है, साल बाद क्रिसमस से जाना है, ईस्टर आना है, गुड फ्राइडे आना है, आप उन्होंने मनाना है, बस आप एक मसीही हैं। अगर आप चाहते प्रभु आपकी लाइफ में सामर्थ दे, शक्ति दे और आपकी लाइफ में महान कार्य करे, तो आपको अपनी लाइफ समर्पित करनी है। विश्वासी के बाद आपको चेले बनना है प्रभु के। हालेलुया। तो कौन से लोग प्रभु के चेले बनना चाहते हैं आप में से? हालेलुया। आज मैं आपको यह बताने वाला हूं कि चेले की लाइफ कैसी होती है। हालेलुया। अब ये शिक्षा चर्च में होगी। हालेलुया। इसी चर्च में, और मैं खुद दूंगा। हालेलुया। और देखना कैसे आप बढ़ेंगे उस बुलाहट की ओर जिसके लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। समर्पित करना अपनी लाइफ को, तो उसमें मूल्य होते। जब मैं डिसाइपल के लिए गया तो मेरे लिए मूल्य था। मेरे लिए 2 दिन की 3 दिन की मीटिंग नहीं थी, 20 दिन मुझे जाना था।
अगर मैं बोलूं जहां पर 2 घंटे की मीटिंग है सभी आ जाएगी पूरी चर्च। अगर मैं बोलूं 3 दिन आना है घर छोड़ के, बहुत कम हो जाएंगे। अगर मैं बोलूं 20 दिन आना है चर्च में घर छोड़ के, अपना काम बिजनेस छोड़ के, बहुत कम हो जाएंगे। इसी तरह से चुने जाते हैं कि चेला कौन है। जो चेला है वो मूल्य चुकाता है, वो समर्पण देता है, वो मरता है अपनी इच्छाओं के लिए। उसे पता है मुझे प्रभु में बढ़ना है बस, और प्रभु के लिए जीना है। हालेलुया। जब तक आप जिंदगी में महान फैसले नहीं लेते तब तक आप महान कार्य में एंटर नहीं करते। कुछ ब्लेसिंग आपकी सेवकाई के साथ जुड़ी हुई है। जब आप उस बुलाहट में एंटर होंगे जिसके लिए प्रभु ने आपको चुना है, तब आपको मिलेंगी। मैंने देखा लोगों की मैरिज नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि वो प्रभु को अपनी लाइफ समर्पित नहीं कर रहे, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग बुलाहट के बीच में, वो अभी परमेश्वर की बुलाहट के नीचे जब तक नहीं आएंगे तब तक वो ब्लेसिंग उसकी लाइफ के लिए ओपन नहीं होगी। जब मैंने समर्पित किया प्रभु को अपने चेले के रूप में, अच्छा मैं चेलेपन की शिक्षा तो पा चुका हूं, पर अभी चेले की पूरी तरह लाइफ आने में मुझे 3 साल लग गए। पूरा एक चेला बन सकूं, शिक्षा पा चुका हूं, कुछ हिस्सों में समर्पित हो चुका हूं, कुछ अभी बाकी थी। पवित्रता में खड़ना बाकी था, मैच्योरिटी आनी बाकी थी, आत्मिक बुजुर्गी, आत्मिक सेंस, आत्मिक समझ, बहुत सारी चीजें आनी अभी बाकी थी। तो जब वो आई, जब मैं उसमें एंटर हुआ, शुरू किया, तो ब्लेसिंग्स मेरी लाइफ में सभी एंटर हुई। हर एक चीज जो ब्लेसिंग जिसे आप बोलते हैं लाइफ के लिए जरूरी है, तो मेरी लाइफ में वो एंटर हुई। हालेलुया। तो इसीलिए आपको ये चीज पहचाननी है कि जब आप उसमें, अगर प्रभु ने आपको उसके लिए चुना है या नहीं। पुराने नेम में बाइबल की स्टोरी में गिदोन की स्टोरी देखो, प्रभु कहता है मुझे हजारों नहीं चाहिए, तो इनको पानी पीने के लिए बोल। कोई चपड़ चपड़ पानी पी रहा है, कोई हथियार अपने हाथों में रख के पी रहा है, कोई हथियार साइड पे रख के, मुझे अलर्ट लोग चाहिए। तो इनमें से जो ऐसे लोग थोड़े कर और कम कर और कम कर, मुझे मैच्योर चाहिए, सेंस से भरे, पूरी लाइफ समर्पित करने वाले। हालेलुया। तो एक अगुवे की जो जिम्मेवारी रहती है, अगर कोई पास्टर सुन रहे हैं, कि अपने चर्च के लोगों को, उनको उनकी बुलाहट की ओर बढ़ाए। हालेलुया। क्योंकि कुछ लोग तब तक नहीं बढ़ पाएंगे जब तक वो समर्पित नहीं करेंगे। तो अब मैं बताता हूं चेला क्या है। 10:1 में क्या लिखा है, ये बात आपने कभी नहीं शिक्षा में सुनी होगी। फिर उसने 12 चेलों के पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्मा पर अधिकार दिया और उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। अब भेद की ओर चलते हैं। फिर उसने 12 को अपने पास बुलाया। सबसे पहले लिख लो, चेला बनने के लिए, डिसाइपलशिप ट्रेनिंग के लिए, चेला बनने के लिए सबसे पहले प्रभु आपको अपने पास बुलाता है। जब तक आप पास नहीं आएंगे, प्रभु ने मुझे 20 दिन के लिए अपने पास बुलाया। जब भी प्रभु बात करता है तो मुझे पास बुलाता है सबसे पहले। बीते दिनों में जो आज प्रोफेटिकल अनॉइंटिंग आप देख रहे हो, इससे पहले प्रभु ने मुझे आवाज दी, मेरे पास आ, थोड़ा सा मैं तुझे कुछ और देना चाहता हूं, मेरे पास आ। पहले प्रभु वो आपको अपने पास बुलाता है। फिर उसने 12 को उसके पास बुलाया। प्रभु आपको बुला रहा है और आप आ नहीं रहे, इसीलिए आप आ नहीं रहे। प्रभु चाहता है कि आप अपनी लाइफ समर्पित करें, यीशु को पहला स्थान दें। हालेलुया। अब मैं बता रहा हूं चेला क्या है, चेले की लाइफ में कौन सी सामर्थ्य है। कहता है फिर उसने 12 चेलों को पास बुलाया। पास बुलाया। अगर वो 12 कहते नहीं 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 प्रभु, मेरा तो चाचा बीमार है, मेरा तो बापू बीमार है, मैं तो अपनी भैन से पहला ब्याह करना है प्रभु जी। अगर वो नहीं नहीं प्रभु जी, मैं तो अजे 6 महीने हुए बिजनेस शुरू करे नू, ऊपर दी लॉकडाउन हो गया प्रभु जी। नहीं नहीं, मैंने तो हजे इनू स्टैंड करने बड़ा टाइम लगना, तुसी कहंदे प्रभु जी आजा। समझ रहे हो आप? तो अगर वो चेले ना कर देते तो उनकी लाइफ में ये अथॉरिटी ना होती। कौन सी अथॉरिटी? प्रभु ने पास बुलाया और वो पास आए। ये यहां पर लिखा नहीं, पर आपको पता है वो प्रभु के पास आए और उन्हें अशुद्ध आत्मा पर अधिकार दिया। अशुद्ध आत्मा पर अधिकार दिया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसको दिया अधिकार अशुद्ध आत्मा पर? एक बिलीवर्स को, चंगियाई लेकर चलने वाले बिलीवर्स को सिर्फ, या चेलों को? अथॉरिटी, पावर कि एक चेले को परमेश्वर ने दिया, जब बिलीवर्स को, क्योंकि यीशु को मानने वाले। और आज क्या कर रहे हैं, आज का बिलीवर जिसकी प्रेयर 0 है,
पवित्रता ही में वो नहीं है। बीड़ी लेकर चर्च में आता है, तंबाकू का पैकेट अपने पास रख रहा है और चर्च में आके देख रहा है आज लड़कियों की ओर, और गाली निकलने वक्त और गुस्सा करने के बाद अपने आप को कंट्रोल कोई नहीं कर रहा है और झगड़ा मचा रहा है, नफरत से भरा हुआ है और ये कह रहा है ए शैतान, मैं तुझे यीशु के नाम में फायर देता हूं, मेरे परिवार से निकल जा। अथॉरिटी किसको दी? चेलों को। इसीलिए वो बोलते तो जा रहे हैं चिल्ला चिल्ला के। सुन रहे हो मेरी बात? आप बोलते रहे चिल्ला चिल्ला के, पर अथॉरिटी काम नहीं करती, क्योंकि आपने जीवन को चेले के रूप में समर्पित नहीं किया। इसलिए आपके शब्दों में पावर नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, अधिकार नहीं है। शब्द तो है, अधिकार नहीं है। हालेलुया। तो फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाया और उन्हें शुद्ध आत्मा पर अधिकार दिया, उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को वह उनकी दूर करे, बीमारियों को दूर करे। जब आप चेले बनेंगे, अब वेद को लिख लो, जब आप चेले बनोगे प्रभु आपको अथॉरिटी देगा, आपकी प्रेयर में अधिकार आ जाएगा। अब अपने आप से पूछो, क्या मैं चेला हूं या एक बिलीवर हूं? पर अभी आपको पता नहीं चलेगा, तब पता चलेगा जब मैं आपको शिक्षा दूंगा। यही चीज मालूम करने के लिए आपको आना है कि मैं बिलीवर हूं या चेला हूं। तो अगर आप चेले में एंटर होगे, आपको पता है ये बातें, डिसाइपल की बातें मेरी लाइफ में है, तो आपको पता है ये अथॉरिटी कि मैं बहुत करीब हूं, मेरी लाइफ में ऐसा अधिकार, अथॉरिटी आएगी कि दुष्ट आत्मा मेरी लाइफ में काम नहीं कर पाएंगी और बीमारियां मेरी लाइफ का हिस्सा ना होंगी। चेला कौन होता है? कुछ पॉइंट देता हूं। चेला कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखता, वो उसको पता है यीशु की ओर बढ़ना है बस। पीछे क्या कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, फिर ये कैसे होगा, यो कैसे होगा। चेला पीछे मुड़ के नहीं देखता। जब मैं प्रभु को जीवन देने के लिए 20 दिन के लिए गया, पीछे मेरे बहुत कुछ था, कभी घर से एक दिन भी बाहर नहीं गया, मेरी दुकान अभी नई नई ओपन हुई थी, बहुत सारी पीछे बातें थी जिनको मैं सोचता कैसे होगा, दुकान को कौन संभालेगा, परिवार को कौन संभालेगा। सब कुछ पीछे प्रभु ने इंतजाम किया। क्यों? क्योंकि जब मैं उस अंदर फीलिंग को समझ पाया जो अंदर पैदा हो रही थी कि नहीं, मुझे परमेश्वर के लिए जीना है। अगर सब लोग काम करेंगे, परमेश्वर की सेवा कौन करेगा? ये मेरे अंदर चीज पैदा हो रही थी। अगर आपके अंदर कुछ हलचल पैदा हो रही है तो उसे इग्नोर मत करो, उसे पहचानो और अपने जीवन को समर्पित करो। आज प्रभु ढूंढ रहा है, कौन चाहेगा मेरे लिए, कौन सेवा मेरी करेगा, कौन कह सकता है मैं चाहूंगा प्रभु, मैं हूं यहां, मुझे भेज परमेश्वर। पीछे चलता है और क्रूस उठाता है, क्रूस उठाता है। अगला पॉइंट, वो क्रूस उठाता है। प्रभु कहते जो मेरे पीछे आए वो अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे चले। वो दुख उठाता है, वो ये नहीं कहता मेरा वीजा नहीं लगा प्रभु, मेरी जॉब क्यों नहीं मिल रही, मैनू मेरा ये क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है। उसे एक ही चीज पता है, मुझे बस मसीह में बढ़ना है। अगर मैं प्रभु में बढ़ूंगा, मेरी लाइफ में सब चीजें बढ़ेंगी, आशीषें बढ़ेंगी, बरकतें बढ़ेंगी, सब चीजें बढ़ेंगी मेरी लाइफ में। हालेलुया। तो उसके बाद जो प्रभु को पहला स्थान देता है, जो बाकी चीजों को नहीं, सबसे पहला स्थान प्रभु को देता है, फिर उसकी सेवकाई है, फिर उसकी फैमिली है, फिर उनकी सब चीजें, पहला स्थान वो प्रभु को देता है जो हालेलुया। और जो प्रभु की आज्ञाकारी करने वाला होता है, हर आज्ञा को मानने वाला, पीछे चलने वाला, हर आज्ञा पर चलने की चौकसी करने वाला। हालेलुया। एक वचन में लिखा है, प्रभु कहता है देख मैं इस्राएल के साथ कैसे महान कार्य करता आया हूं, देख मैं तुझे एक के द्वारा हजारों को मरवाता आया हूं, देख मैं कैसे जोता हूं, कैसे लाल समुद्र तेरे सामने दो भाग करता आया हूं, देख मैं कैसे बड़े बड़े आश्चर्य कर्म तुम्हारे जीवन में दिखाता आया हूं। सुनो अब मेरी बात, कहता मैं और भी इसी तरह तेरी लाइफ में आगे आश्चर्य कर्म दिखाना चाहता हूं। मेरे प्रेम में बने रहने की चौकसी करना, मेरे प्रेम में बने रहने की चौकसी करना कहता है। मेरे प्रेम में बने रहने की तुम चौकसी करना। ऐसा ना हो कि तुम मेरे प्रेम से बाहर आ जाओ और जे आश्चर्य कर्म, जे सामर्थ के काम तुम्हारी जिंदगियों में होना बंद हो जाए। हालेलुया। पहले इस बात को समझेंगे, क्या कहता है प्रेम, प्रेम में बढ़ना क्या है। जो चेला है, प्रभु ने कहा जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञा को मानेगा, उस पर चलेगा और मैं उसके अंदर आऊंगा।
आपकी लाइफ में पावरें क्यों नहीं कम कर रहे? आज इस बात का उत्तर है, मेरी लाइफ में क्यों काम नहीं कर रहा है परमेश्वर? क्योंकि आप उसके प्रेम में बने नहीं रहते। जब जब आप प्रभु के प्रेम में बने रहे, तब तब तो आपने चमत्कार गवाहियां प्राप्त की, पर जब जब आप ठंडे पड़ गए, आपकी लाइफ में सब कुछ स्टॉप हो गया। क्योंकि जब आप प्रेम में रहते हैं, सामर्थ आती है। प्रेम में रहते हैं, आज्ञाकारी के द्वारा शक्ति आती है, अधिकार आता है प्रेयर में। जब आप उसे बाहर आ जाते हैं प्रेम में, तो अथॉरिटी कम हो जाती है। हालेलुया। तो मरकुस की किताब, उसका 3 अध्याय उसकी 14 निकालें। मरकुस 3 की 14। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वह उसके साथ साथ रहें, और वह उन्हें भेजे कि वह प्रचार करें और दुष्ट आत्मा को निकालने का अधिकार रखें। दुष्ट आत्मा को निकालने, क्या लिखा है? अब भेद में चलेंगे। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया, वहां पर चुना, अब ठहरा दिया उन्हें, और उनके साथ के उसके वो साथ साथ रहें। साथ, केवल साथ रहे नहीं, साथ साथ, मतलब जहां प्रभु चाहे वहां आप जाएं। हालेलुया। मेरी यही प्रेयर रहती है, प्रभु जो तेरी इच्छा इन लोगों के बीच में, वो तेरे दास के द्वारा आज पूरी हो। मतलब जहां जहां प्रभु जो चाहता है, उसमें आप प्रभु का साथ दें, और वह उन्हें भेजे कि वह प्रचार करें। एक टाइम आता है, प्रभु आपको चुनता है, फिर नियुक्त करता है। एक टाइम आता है प्रभु के आप साथ साथ बने रहते हैं, चेले बन के, प्रेयर में, वचन में, रोजों में, आत्मिक क्रियाओं में आप बढ़ते रहते हो। एक टाइम आता है, फिर कहता है उन्हें वह भेजे। एक टाइम आता है, वो आपको अपनी बुलाहट में नियुक्त करके आपको भेजता है। फिर हालेलुया, फिर वो आपको भेजता है। हालेलुया। लूका 9 की 1 और 2, और उसके बाद उसकी 6 आयत। फिर उसने 12 को बुलाया और उन्हें सब दुष्ट आत्मा बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया है, और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। सामर्थ और अधिकार दिया है। आज एक बिलीवर सामर्थ में तो बढ़ रहा है, पावर में तो बढ़ रहा है, पर उसके पास अथॉरिटी नहीं है, अधिकार नहीं है। शक्ति तो है, पावर में तो बढ़ रहा है, रोज रोजे रख रहा है, इतना हिल रहा है, इतना बढ़ रहा है, इतना आत्मिक करंट है अंदर, पर अथॉरिटी करने को प्रभु उसे अनुमति नहीं दे रहे कि जा बीमारों पर हाथ रख, जा जाके मेरे भवन में सेवा कर। अथॉरिटी उनकी लाइफ में नहीं है। सामर्थ तो है, अब शक्तित्व में तो बढ़ रहे हैं क्योंकि वो आज्ञाकारी में बढ़ रहे हैं, पर उनके नीचे अथॉरिटी नहीं है। हालेलुया। अथॉरिटी किसे मिलती है? फिर से मैं बोलता हूं, चेलों को, जो अपनी लाइफ को समर्पित करता है। जहां जहां पर पावर की बात की, प्रभु ने चेलों को दी। इसलिए अगर आप पावर में बढ़ना चाहते हैं, सबसे पहले अपने आप को यह परखें कि आप चेले हैं या नहीं। चेला बन जाओ। मैंने कहा चेले बनने पर जोर दो। क्या अपने आप से यह पूछो क्या मैं चेला हूं, चेले तरह की लाइफ जी रहा हूं? जब आप चेले की लाइफ जी रहे हो तो पावर आपकी लाइफ में होती है। आज का अगर एक व्यक्ति चेला बन जाए, अपनी बुलाहट को समझे और एक मैन ऑफ गॉड के अधीन अपनी लाइफ को करे, तो वो बहुत सेवा कर सकता है। हमें पता है कि जब एक व्यक्ति अपनी लाइफ को प्रभु के दास के आगे समर्पित करे, जी मैं सेवा के लिए समर्पित करता हूं, आप मुझे जैसा अगुवाई करेंगे चलूंगा, सारी जिंदगी बढ़ूंगा इस आप परमेश्वर के अनुग्रह के नीचे। जिस तरह सैमुअल लिखा, एली याजक के साथ था, नबी के साथ था, और परमेश्वर के भवन के नीचे वो बढ़ता गया उम्र में, ज्ञान में बढ़ता गया, लेकिन परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह उस पर था। जब आप प्रभु की दास के नीचे होके, एक ग्रेस के नीचे होके बढ़ते हो, एक चेला बन के बढ़ते हो, तो फिर आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह, लोगों का अनुग्रह और उसके दासों के द्वारा अनुग्रह, कृपा दृष्टि आपके ऊपर होती है। हालेलुया। आप बढ़ते हो उस अनुग्रह के नीचे। हालेलुया। तो इसीलिए अथॉरिटी कहां आती है? जब आप समर्पित करते हो, प्रभु के चेले बनते हो। हालेलुया। जो चेलों के बिना थे, जिन्होंने अकेला यीशु नाम यूज किया, दुष्ट आत्मा उनके पीछे पड़ गई, उनको जख्मी कर दिया। तो आज अगर देखते हैं, आज लोग एक शक्ति से बढ़ता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये डीप बातें, शक्ति में बढ़ता है। शक्ति में जब पावर में बढ़ता है, रोजे रखता है, प्रेरणा करता है, अब उसे आगे पता नहीं क्या करना है, मार्गदर्शन नहीं है। अब वो जब ले हैंड करता है तो दुष्ट आत्मा उल्टा उसे झटके देती है। मैंने ऐसे लोग देखे, ओ जी पासी में 40 लोगों च बंदगी करता सी, मैं बहुत प्रेयर च वधिया, रोजे च वधिया, तो मुझे प्रभु ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। 10 लोग हो गए, 20 लोग हो गए, 30 हो गए, 40 हो गए, पर 40 के बाद वो गिर गया, शैतान ने अटैक किया, पाप में गिर गया, शैतान ने अटैक किया। सेवक वो लोग तो गए, उसकी लाइफ में भी
बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। क्यों? क्योंकि लोग आज समर्पित नहीं है, वो केवल जोश में बढ़ रहे हैं, अथॉरिटी के नीचे नहीं है, वो एक अथॉरिटी के नीचे नहीं है, इसलिए वो अथॉरिटी में काम नहीं कर पाते। हालेलुया। जिस दिन आपके विवेक ने गवाही दे दी, आज से मैं प्रभु के चेले के रूप में चल रहा हूं, मैं एक बिलीवर नहीं हूं, प्रभु को पहला स्थान देके चल रहा हूं, देखना आपकी लाइफ में वो डोर्स खुलेंगे जो प्रभु ने आपके लिए रखे हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अभी लूका हम 10 अध्याय को पढ़ें, 10 की 17 से लेके 20 तक। लिखा वह 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे बस में, कि दुष्ट आत्मा भी हमारे बस में। कौन आनंद करते? किनके बस में थी दुष्ट आत्मा? चेलों के बस में। हालेलुया। भेद की बात बताता हूं, ये पॉइंट जो मैं हिल के बोल रहा हूं स्पिरिट में, ये आपने जरूर लिखने। मैं इस शिक्षा के अनुसार मैं आपको समझाता हूं। अगर एक दुष्ट आत्मा से जकड़ा हुआ व्यक्ति डिसाइपलशिप की ट्रेनिंग ले, चेला बन जाए, शैतान छोड़ के चल जाएगा, चाहे वो 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से, कितने भी सालों से क्यों। अगर वो चेला बने प्रभु का, क्यों? वो एक बिलीवर बन के नॉर्मल लाइफ जी रहा है और शैतान से छुटकारा पाना चाहता है। बंधन काफी सालों का है, पर वो एक विश्वासी के रूप में उस बंधन से छुटकारा पाना चाहता है। उनको टाइम नहीं है उनको अपने छुटकारे के लिए काम करने के लिए, इसीलिए वहीं पर उनकी लाइफ रुकी रहती है। अगर आप चाहते हैं प्रभु आपको छुड़ाए, आपको फ्री करे, तो यहां पर क्या लिखा है 10 में कि दुष्ट आत्मा भी उनके वश में थी, वो आनंद करने लगे, लौटने लगे। जहां पर बिलीवर की बात आई है, वहां पर हम देखते हैं प्रभु ने चेले भी चुने थे। 12 चेले थे, 3 प्रभु के साथ थे और जो 9 बाकी रह गए, इनके पास दुष्ट आत्मा वाले व्यक्तियों को लाए, ये निकाल नहीं पाए। हालेलुया। जब चेलों ने पास आके प्रभु से पूछा कि प्रभु हम क्यों नहीं निकाल पाए इन दुष्ट आत्मा को, प्रभु ने कहा तुम्हारे विश्वास की कमी के कारण, तुम्हारी प्रार्थना की कमी के कारण, तुम्हारे उपवास की कमी के कारण कुछ दुष्ट आत्मा बिना प्रार्थना उपवास से तुम्हारे जीवन से कभी ना जाएंगी। इसका मतलब उन्हें अभी मैच्योरिटी में और फेथ में बढ़ना था और प्रेयर में बढ़ना था। और एक चेला प्रेयर करने वाला व्यक्ति है। चेला हमेशा 2.5 घंटे से ज्यादा प्रेयर करेगा, हमेशा दिन में प्रभु के साथ बैठेगा, इससे ज्यादा ही बैठेगा। चेला हमेशा डिसिप्लिन में रहने वाला व्यक्ति होगा। अगर आपकी लाइफ डिसिप्लिन में नहीं है, अनुशासित में नहीं है, अनुशासन में नहीं है, बोलने का आपको नहीं पता, बैठने का उठने का आपको नहीं पता, बात करने का आपको नहीं पता, सोने का आपको पे कंट्रोल नहीं, खाने का आपको कंट्रोल नहीं, किन्हीं चीजों पर, बहुत सारी चीजों पर अगर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, बोलने पर नहीं है, अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं है, अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं है, इमोशनल हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हो, डिसिप्लिन में नहीं है आपकी लाइफ, सेंस में नहीं है, स्पिरिट में नहीं है, तो आप चेले नहीं हो। डिसाइपल डिसिप्लिन में रहता है। जब आप एंटर करते हो, प्रभु अथॉरिटी देता है, प्रभु आपसे बात करता है प्रोफेटिक के द्वारा और आपको फ्री करता है। हालेलुया। और यहां पर कहता है आगे, और उसने कहा शैतान, मैं शैतान को बिजली के समान गिरा हुआ देख रहा था, देख मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छू को रोकने का शत्रु की पूरी सम पर अधिकार दिया, किसी वजह से तुम्हें कुछ हानि ना होगी, तो भी इससे नंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में, इससे के अंधित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए। शत्रु की पूरी सम पर अधिकार, किसके लिए बात की थी यहां पर? आज एक व्यक्ति प्रेयर कर रहा है, हे प्रभु बाइबल दे विच लिखिया कि तुसी मैनू शत्रु दी पूरी सामर्थ उत्ते अधिकार दिता है, हे प्रभु मैं उस शैतान नू डांटदा है, शैतान मैं तेनू। अब जे डांट रहे हैं, शैतान फिर भी नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्यों? क्योंकि ये वचन जो जिन्होंने समर्पित किया था, पूरे फेथ में थे, विश्वास में थे। इन चेलों के बारे में नहीं लिखा कि इनके बस में नहीं थी, जे पूरे फ्लो में थे, स्पिरिट में थे, प्रार्थना में थे, प्रभु के साथ साथ चलने वाले थे। और इन्होंने कहा कि इन्होंने क्या बोला? तेरे नाम में दुष्ट आत्मा भी हमारे बस में, इनके बस में थी। हालेलुया। क्यों? समर्पित किया था। हालेलुया। अपनी लाइफ को। वहां पर लिखा है विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे, मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, नाशक वस्तु भी पी लेंगे। क्या आज आप कहेंगे आज सब आप बिलीवर्स हो, विश्वासी हो? अगर आज का विश्वासी को सांप काट ले या वो जहर पी ले, क्या सब बचेंगे? प्रभु का वायदा तब आपकी लाइफ में पूरा होता है जब आप उस वायदे के नीचे काम कर रहे होते हो, जो नीचे वचन है उस पर चल रहे होते हो। आप कहेंगे नहीं, बाइबल में लिखा है विश्वास करने वाले में चिन्ह होंगे, दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे। तो आज हर चर्च का बिलीवर विश्वासी है ना, तो क्या वो क्यों नहीं कर पा रहा है? क्यों नहीं कर पा रहा है? अथॉरिटी नहीं है।
अथॉरिटी क्यों नहीं है? चेले वाला जीवन नहीं है, एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हो। लूका 10:21 में क्या लिखा है? कहता है उसी घड़ी वे पवित्र आत्मा में अनंत से भर गए और कहा, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों के ऊपर प्रकट किया। हे पिता, तुम्हें यही अच्छा लगा। प्रभु ने ये बातें ज्ञानियों और समझदारों के ऊपर नहीं प्रकट की, बालकों पर। इसलिए जो तो अपने को बहुत चतुर और चालाक समझता है वो पावर रिसीव नहीं करता। जो प्रभु का बेटा बनता है, कहता तूने अपने बच्चों पर, जो अपने बालकों पर, बालक बन जाओ प्रभु के सामने, बालक की तरह दीन कर दो अपने आप को प्रभु के सामने, घुटने टेक दो प्रार्थना में उसके सामने। बालकों पर उसने अपनी बातों को प्रकट किया। आज मैं देख रहा हूं जो काफी समय से मिनिस्ट्री कर रहे हैं सेवक, वो इतना नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि उनके अंदर बहुत सारी ज्ञान की बातें फिट हुई हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है प्रभु के सामने, बहुत सारा कई बातों में फेथ नहीं है, पावर में फेथ नहीं है, मिरेकल में फेथ नहीं है, ब्लेसिंग में फेथ नहीं है, प्रभु के नाम में सामर्थ में फेथ नहीं है, प्रभु के दासों पर भरोसा नहीं है, नबियों की प्रतीत नहीं है, और वो बढ़ नहीं पा रहे। पर मैं आज के यूथ को देख रहा हूं, जो यूथ उठ रहे हैं, नौजवान, वो खुले दिल के, वो बालक की तरह आते। एक मैन ऑफ गॉड, हम बढ़ना चाहते हैं प्रभु में, हम समर्पित करना चाहते हैं अपनी लाइफ को। हमें बोझ है रूहों का। जो बालक हैं, बालकों की तरह आज यूथ उठ रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं। हालेलुया। कितनी अच्छी बात होगी कि आज लोग अपने आप को सरेंडर करें परमेश्वर के सामने, समर्पित करें अपनी लाइफ को परमेश्वर के सामने, उसके दासों के सामने, और वो एक बालक की तरह अपनी लाइफ को सरेंडर करें। तो ये लोग कैसे बढ़ेंगे? कैसे बढ़ेंगे? जब आप अनॉइंटिंग के नीचे समर्पित करते हैं, प्रभु आपको चेक करता है कि हाँ, जो अधिकार के नीचे इसे चलना आता है, रिस्पेक्ट करने आती, मैं इसे अधिकार के रूप में खड़ा करूंगा। हालेलुया। ऐसे प्रभु एक चेले को तैयार करता है। हालेलुया। क्योंकि अब टाइम, इससे आपको बाहर आना होगा। बस मेरी आशीष, मेरा वीजा, मेरी ब्लेसिंग, मेरा काम कब बनेगा? प्रभु कहते तुम मेरे कामों को करो, मैं तेरे कामों को करूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रभु के कामों को इसलिए करें कि वो आपके काम करें। हालेलुया। प्रभु मैं तेरी इसलिए सेवा करूंगा कि तूने मुझसे प्यार किया, अपना बेटा दे दिया। मैं भी इसलिए तेरी सेवा करूंगा, अपने आप के लिए मरूंगा, समर्पित करूंगा, क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूं। मैं अपने शरीरों को जीवित बलिदान करूंगा, ताकि जो आत्मा मेरे अंदर अधिकता से बसे और वो आत्मा मुझे सामर्थ्य से इस्तेमाल करे। परमेश्वर, हालेलुया। लास्ट एक वचन को पढ़ते हैं, यूहन्ना 14:11 आयत को पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, प्रभु कहते हैं मेरा विश्वास करो, 11 से लेकर 14 तक, मेरा विश्वास करो, मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो मेरे कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। प्रभु कहता है मेरा विश्वास करो, मैं पिता में हूं, पिता मुझ में है। जिसने मुझे देख लिया उसने परमेश्वर को देख लिया। अगर नहीं विश्वास आ रहा है, जो मैं भवन में अपने काम दिखा रहा है, जो मैं अपने दासों के द्वारा काम दिखा रहा हूं, जो मैं तुम्हारे सामने लंगड़ों को चला रहा हूं, अंधों को दिखा रहा हूं, मुर्दों को एक शब्द से जिंदा कर रहा हूं, तूफानों को शांत कर रहा हूं, 5 रोटी 2 मछली से 5000 को खिला रहा हूं, मेरे कामों को देखकर बिलीव करो कि मैं हूं और पिता एक ही हूं। कहता है मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, जे काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा और इससे भी बड़े बड़े काम करेगा, इससे भी बड़े बड़े काम करेगा। यीशु मसीह परमेश्वर था, खुदा था, वो पानी पर चला। बहुत अद्भुत बात है, बहुत अद्भुत बात है। उस यीशु नासी के नाम में पतरस पानी पर चल रहा है। बहुत अद्भुत बात है, बहुत अद्भुत बात है। प्रभु कहता है तुम मुझसे भी बड़े बड़े कार्यों को करोगे। जो विश्वास करता है मुझ में, जो चेला बन के अपने आप को समर्पित करता है, अपने विश्वास को कर्मों के द्वारा दिखा रहा है, जो मुझ पे विश्वास करता है, जो काम मैं करता हूं वो भी करेगा और इससे भी बड़े बड़े कामों को करेगा। क्या आप बड़े बड़े कामों को देखना चाहते हो? क्या आप सामर्थ्य के कामों को देखना चाहते हो? क्या आप चाहते हो प्रभु शक्ति और सामर्थ्य को प्रकट करे? आपने प्रभु की शक्ति को बहता हो देखा, कैसे परमेश्वर लोगों को हील कर रहा है ऑनलाइन, तुरंत लोग चंगे हो रहे हैं। कैसे प्रभु महान कार्य करता है। कहता है मैं तेरे जिन में भी करूंगा। आपकी लाइफ में सामर्थ्य की कमी है, आपको सामर्थ्य चाहिए, आपको अभिषेक चाहिए। ये मिलता है प्रभु की उपस्थिति में रह के। आने वाले दिनों में जो आप प्रेयर कर रहे हो, उसमें मैं आपको और डीप बातें बताने वाला हूं जो परमेश्वर ने मुझे बताई है। कि आप एक खाली बर्तन लेकर प्रभु के पास आएंगे, क्या प्रभु उसे भरे? क्या मिट्टी की तरह प्रभु को हाथों में दे देंगे कि प्रभु आपको शेप दे और आपको बुनाए गुमार बन के? हालेलुया। तो अपने आप को दीन करो परमेश्वर के सामने। प्रेरितों के काम 10:38 में लिखा है,
लेकिन यीशु सामर्थ और पवित्र आत्मा से पिता ने उसे अभिषेक किया था, वह चलता फिरता दुष्ट आत्मा को निकालता गया, बीमारों को चंगा करता गया, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। जिस तरह यीशु मसीह के साथ परमेश्वर का आत्मा था, अगर आप समर्पित करेंगे, ऐसे ही लोग कहेंगे सचमुच परमेश्वर इसके साथ है। चेला कौन है? जो दूसरों की बोझ को उठाता है, जो मेरी चिंता मेरा काम नहीं कहता है, जो दूसरों का जो बोझ उठाता है, प्रार्थना करने के लिए, भटके हुए लोगों के लिए, जो प्रभु से दूर है, जो बैकसाइड लोग हैं उनको प्रभु में आने के लिए प्रार्थना करता है, जो प्रभु में अभी दूर हैं उनको प्रभु में आने के लिए प्रार्थना करता है, जिनकी फैमिलियां मसीह में नहीं है उनकी फैमिलियां मसीह में आने के लिए प्रार्थना करता है, जिन जगहों में प्रभु का प्रचार नहीं पहुंचा वहां पर जाने के लिए तैयार होता है। क्या लिखा था? जगत में जाके मेरे नाम की खुशखबरी प्रचार करो, सारे जगत में जाके। जो विश्वास करे, बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो और उन्हें चेले बनाओ। क्या कहा? क्या उन्हें बिलीवर बनाओ, विश्वासी बना के चर्च में चलाओ, बस संडे आओ, बुधवार आओ जी, भजन सुनो, जाओ, नॉर्मल लाइफ? नो। कहता है उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो और उन्हें मसीह के चेले बनाओ। विश्वासी नहीं, चेले बनाओ। आपको अभी अगर आप बपतिस्मा ले चुके हो, अब आप कहते हैं मैं मसीह में आया था 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल मैंने बपतिस्मा लिया था, क्या यहीं पर रुके रहोगे? आगे भी कुछ है, चेले बन जाओ उसके। आप इन वचनों को घर में पढ़ेंगे। मैं आपको देता हूं नहमीया की किताब, उसका 1 अध्याय, उसकी 3 और 4 आयत देखें जरा, क्या लिखा है उसमें। यहां पर क्या है? एक व्यक्ति, प्रभु का दास नहमीया है, एक प्याऊ बन के, एक राजा का प्याऊ के रूप में एक अच्छी कंफर्ट जोन में, आरामदायक जिंदगी में जी रहा था। पर जब उसे पता चला कि परमेश्वर के लोग दुखों में, संकट में, परेशानी में, उसने कहा कि तब मैंने उनसे जो बचे हुए यहूदियों के विषय में बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। कहते जब मैंने उनका हाल चाल पूछा, उन्होंने मुझसे कहा जो बचे हुए लोग बंधुआई में छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हुए हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है। यरूशलेम की शहरपनाह टूटी होने के कारण परमेश्वर के इन लोगों की निंदा हो रही थी जो दुर्दशा में पड़े हुए थे। पर इस नहम्याह को तरस आया और 4 आयत में कहता है, ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक बिलाप करता रहा। और वो कितने दिन तक बिलाप करता रहा, उन बातों के कारण रोता रहा और स्वर्ग के परमेश्वर के सन्मुख उपवास करता रहा और ये कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर, हे महान ईश्वर, तू जो अपने प्रेम करने वालों और आज्ञा मानने वालों के विषय में अपनी वाचा पालन और उन पर करुणा करता है, तू कान लगाए, हमारे लिए अपनी आंखें खोले रहे और जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस विषय में इस्राएलियों के लिए दिन रात करता रहता हूं उसे सुन ले। ऐसे वो अपने पापों की, कहता उनके पापों के लिए पश्चाताप करता, कहता है इनके लिए मैं माफी मांगता हूं परमेश्वर। और 11 आयत में कहता है, हे प्रभु, विनती ये है कि तो अपने दास की प्रार्थना पर और अपने दासों की प्रार्थना पर और तेरे नाम का भय मानना जो चाहते हैं कान लगा और आज अपने दास का काम सफल कर और उस पुरुष को उस पर दयालु कर। मैं तो राजा का प्याऊ हूं, कहता है उस पुरुष को, राजा को दयालु कर कि मुझे परमिशन मिल जाए उस टूटी हुई शहरपनाह को बनाने की। क्या हुआ? 8 आयत में पढ़ेंगे, 2 की 8 में कहते हैं, सरकारी जंगल के रखवाले आसाप के लिए भी इस आशय की चिट्ठी मुझे दी जाए ताकि वह मुझे भवन से लगे हुए राजगढ़ की कड़ियों के लिए और शहरपनाह के और उस घर के लिए जिसमें मैं जाकर रहूंगा लकड़ी दे। मेरे परमेश्वर की, उसने परमिशन मांगी, ठीक है, और कहता है मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी, इसीलिए राजा ने ये विनती स्वीकार कर ली। कहता है मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी, इसलिए राजा ने मेरी विनती स्वीकार कर ली। जब आप दूसरों के लिए बोझ लेते हो, प्रभु आपके ऊपर ग्रेस देता है, कृपा दृष्टि करता है। और जब आप उस बोझ को लेके परमेश्वर के पास, राजाओं के पास, अधिकारियों के पास जाते हो तो प्रभु आपको फेवर देता है। नहम्याह उसका 6 अध्याय उसकी 9 आयत को पढ़ें। क्या आपको क्या लगता है उसने आराम से बना दी? इतना प्रेशर था, कुछ ही दिन उसके बाकी थे और स्पीड से काम चल रहा था शहरपनाह को, उस टूटी हुई दीवार को, फाट को, जले हुए को बनाने का। दीवार बन रही है, कुछ ही दिन बाकी थे क्योंकि टाइम लिमिट थी कि इतने दिनों के अंदर बनाना है।
इसके बीच लोग उस पर बहुत प्रेशर करने लगे। नहम्याह 6:9 में कहता है, अत वह लोग ये सोचकर हमें डराना चाहते थे कि उनके हाथ ढीले पड़े। ये नहम्याह को रोकना चाहते थे, उसे धमकियां दे रहे थे मारने की कि इसके हाथ ढीले पड़ जाएं, समय पर जे जो शहर ना बना पाए और काम इसका बंद हो जाए। परंतु अब हे परमेश्वर, तू मुझे हियाव दे, तू मुझे हियाव दे। अगर तूने कृपा दृष्टि करके मुझे भेजा इस काम के लिए तो तू पूरा भी करेगा। जिसने शुभ किया, आरंभ किया, वो पूरा भी करेगा। अब मुझे हियाव दे। जब आप प्रभु की इच्छा के लिए उठते हो, आपको क्या लगता है प्रभु की सेवा के लिए आप उठेंगे चेला बनने के लिए आप दुख सहोगे? नहीं। जब जब आप प्रभु की सेवा के लिए उठोगे, वो आपको हियाव देगा, वो आपको बल देगा, ताकत देगा। आज तक उसने मुझे हियाव देके खड़ा किया है, मेरे स्पिरिचुअल फादर को खड़ा किया है, मेरे स्पिरिचुअल ग्रैंडफादर को हर विरोध के नीचे बढ़ाता गया। वो आपको भी बढ़ाएगा यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया। वो आपको हियाव देता रहेगा, क्योंकि जिसने आपको चुना है वो पूरा भी करेगा उस काम को जिसके लिए चुना है। चाहे आप में गिर गए, कमजोर हो गए, हट गए प्रभु की बुलाहट से, वो फिर से आपको उठाएगा, फिर से आपको खड़ा करेगा यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया। नहम्याह ने अपने आरामदेह कुर्सी को छोड़ा, एस्तर ने छोड़ा। एस्तर 4:14 में क्या कहती है? एस्तर 4:14 से लेकर 17 तक एस्तर को मोर्दके की ओर से पत्र आता है। मोर्दके उससे बात करता है। मोर्दके एस्तर से सहायता मांगता है। जब परमेश्वर के लोगों पर संकट आया, कहता है क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो किसी ना किसी से उपाय तो यहूदियों का छुटकारा तो उद्धार तो हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने के समेत नष्ट होगी। कहता है अगर तू नहीं करेगा, आज पता नहीं किससे बात कर रहा है, जो लोग सुनने वाले हैं इसे पता नहीं किससे बात कर रहा है। कहता है अगर तू नहीं करेगा मेरे बेटे, मैं तुझे कब से पुकार रहा हूं, अगर तू अपनी जिंदगी समर्पित नहीं करेगा, मेरे लोग तो मैं बचा लूंगा, कोई और लोगों को खड़ा कर दूंगा, प्रभु के दास कोई और खास लोगों को खड़ा कर दूंगा, पर तू अयोग्य गिना जाएगा। सेवा के लिए और लोगों को चुन लूंगा, परंतु तू अपने पिता के घराने के इसमें नष्ट होगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए जे राज्य पद मिला हो। क्या जाने, कहता है ऐसे कठिन समय के लिए तू राज्य की वाइफ थी कि ऐसे कठिन समय पर तू अपने लोगों की सहायता करे। क्या जाने कि जो प्रभु ने आपको गिफ्ट दिया आराधना करने का, साज बजाने का, लोगों के लिए प्रार्थना योद्धा बनने का, क्या जाने वो प्रभु के भवन में इस्तेमाल होने के लिए हो, प्रभु के भवन में अपनी लाइफ को समर्पित करने के लिए हो, और आप उसे रख के घर में बैठे हुए हो। अपने दानों वरदानों को, अपने गिफ्टों को, अपनी ब्लेसिंग को, अपने पैसे को उसके राज्य के लिए इस्तेमाल करो जो प्रभु ने आपको ब्लेसिंग दी है। कौन सी आपकी गिफ्ट हो सकता है, उसे प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करो। जो लिखा है जिसे दिया जाता है उसे और दिया जाता है जब वो इस्तेमाल करता है। जो इस्तेमाल गिफ्ट को अपने रख के शब्द करके बैठ जाता है, उससे वो भी वापस ले लिया जाता है और आगे नहीं बढ़ पाता। तब एस्तर ने भी फैसला लिया। कहती है तब एस्तर ने मोर्दके के पास ये कहला भेजा, तू जाकर शूशनगढ़ के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों समेत इसी रीति उपवास करूंगी, और ऐसी दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी। यदि नष्ट हो गई तो हो गई। तब मोर्दके चला गया और एस्तर की आज्ञा के अनुसार उसने किया। कहती मैं राजा के पास जाऊंगी, क्योंकि राजा की बिना आज्ञा के पार अगर कोई राजा के सामने जाता था वो मार दिया जाता था, कोई भी दंड उसके ऊपर आता था। अगर मापदंड राजा उसकी ओर बढ़ा दे तो बचाव है, नहीं तो नहीं। वो राजा के पास पेश हुई, राजा उसकी ओर देखे मुस्कुराया और कहता क्या चाहती हो। कहता है ऐसे मेरे लोगों पर दंड की आज्ञा जो हमान ने कर दी है। और हमान जो फंदा उसने मोर्दके के लिए परमेश्वर के लोगों के लिए आज तक शर्त कराए थे, उसी फंदे पर हमान को लटका दिया गया। जो दुश्मन आपको गिराने के लिए, शैतान आज तक आपकी बुलाहट के लिए फंदे बनाए हुए हैं, गड्ढों में आपको गिराए हुए हैं, आज मेरा परमेश्वर उन गड्ढों में से आपको निकाल रहा है और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करने के लिए आपको बढ़ा रहा है। जब आप उपवास सहित प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपसे बात करेगा और आप डिसाइपलशिप ट्रेनिंग अटेंड करोगे, शैतान आपको रोक ना पाएगा। और जो खड्डा, जो फंदा शैतान ने आपके लिए रचा है, वो खुद उसमें फंसेगा यीशु नासरी के नाम में। वो दुश्मन उसमें फंसेगा यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया। जो जगत में कुछ है भी नहीं, प्रभु उनको चुन लेता है कि जो अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं उनको लज्जित करे। प्रभु को तकड़े लोग नहीं चाहिए। हालेलुया। मोर्दके को क्या, प्रतिदिन की रोटी उसे नसीब नहीं हो रही थी, खाना नहीं मिल रहा है और डर रहा है, जान के मारे बच रहा है, दुश्मन से छिप रहा है, और प्रभु से दर्शन दे रहा है। कहता है हे सूरबी सूरमा उठ।
कहता है प्रभु तू सूर भी सूरमा, अगर तू हमारे ऊपर दृष्टि करता तो हम ऐसे रोटी के बिना क्यों रहते, डर के मारे क्यों नहीं। कहता मैं तुझे उठाऊंगा और तेरे द्वारा जीत दिलाऊंगा, तो अपने लोगों के लिए कार्य करेगा, तुम जीतोगे, मैं तुझे चुनता हूं अपने महान कार्य को करने के लिए। प्रभु जगत के मूर्खों को चाहता है, प्रभु आपको चुनना चाहता है, तैयार रहो।